सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद भी हवा जहरीली है, क्योंकि हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने का सिलसिला है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। सरकार के भारी भरकम कोशिशों के बावजूद भी किसान अपने खेतों में पराली जला रहे हैं। सरकार के अधिकारी सैटेलाइट से फायर लोकेशन का पता लगाकर किसानों पर एफआईआर दर्ज करने की बात कह रहे हैं। वहीं पराली प्रबंधन के लिए सरकार किसानों को मुआवजा देने की बात कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी खेतों की ये तस्वीरें साफ बयां करती है कि आखिर पराली जलाने के जो मामले हैं उसमें कोई कमी नहीं आई। धान की कटाई शुरू होने के साथ ही पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने से दिल्ली का दम घुटने लगा है। पराली की जहरीली हवा से सिर्फ दिल्ली की सांसें ही नहीं उखड़ रही, बल्कि दिल्ली से सटे इलाकों का दम भी फूल रहा है। पराली के जहरीले धुएं से नर्क बनती जिंदगी और पराली जलाने की मजबूरी, इन दोनों के दरमियान के सवाल का जवाब ढूंढने के लिए भारत 24 की टीम ग्राउंड जीरो पर उतरी। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद भी हवा जहरीली है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने का सिलसिला निरंतर जारी है। एक तरफ सरकारें बड़े बड़े दावे कर रही हैं, मुहिम चला रही हैं और ये भी कह रही हैं कि किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। दूसरी ओर कहीं ना कहीं जो किसान हैं वो असंतुष्ट हैं, सरकार की कार्रवाई से दुखी हैं, परेशान हैं और वो ये पराली जलाना अपनी मजबूरी बता रहे हैं। पंजाब और हरियाणा में जलती पराली का धुआं अब सियासी गलियारों में घुस गया है। पंजाब की तस्वीर बदलने वाला वाद कर सत्ता में आई आम आदमी पार्टी की सरकार भी पंजाब और दिल्ली से सटे इलाकों को जहरीले धुएं से नहीं बचा पा रही। मैं सुखदेव सिंह बलाना से किसान हूँ। हमें पहले तो ये जीरी में छोटे पेटे वाली दिक्कत आई, इसकी कोई सरकार ने सुनवाई नहीं करी, ना उसकी कोई डॉक्टरों से वो किया है। उसमें 50% जीरी खराब हो गई है किसान की। ये बेमौसमी बरसात ने सारी आसाओं पर पानी फेर दिया, ना किसी ने पानी कटवाया है और जमींदार चैनल वाली मशीनों से डबल खर्चे से जीरी बढ़ा रहे हैं। सरकार कोई यूज नहीं है। अब इस बात को समझना बेहद जरूरी है कि पराली जलाने से क्या क्या नुकसान होते हैं। धान की फसल में गेहूं की फसल की तुलना में ज्यादा पेस्टिसाइड प्रयोग होता है, जो चलने के बाद हवा में घुलकर शरीर के अंदर जाता है। किसान अगली फसल की बुआई और खेतों को फिर से तैयार करने के लिए पराली में आग लगाता है, जिससे आसमान में जहर घुलता है। एक डेटा के मुताबिक देश के बड़े धान उत्पादन राज्यों में से पंजाब करीब 180 लाख टन धान उत्पादन करता है। पिछले साल करीब 71,304 जगह पराली जलाई गई। 2020 में 76,590 जगह पराली जलाई गई। 2019 में 55,210 जगह पराली जलाई गई। 2018 में 50,590 जगहों पर हवा में जहर घोला गया था। यानी पंजाब में पिछले 4 साल से लगातार पराली जलाने की घटनाएं बढ़ी हैं। ये जी सरकार माड़े वास्ते ही आ। हुण मेरे को 2 किले पैली आ विच पिया वा, मेरे को कोई साधन नहीं गा, मैं इनू कित्थे खड़ूंगा जी। मेरे को कोई हल नहीं है इनू अग लाउण तो बिना। जां सरकार सानू इहदा खर्चा देवे, जां इनू कोई इहदा चुक रख रखा कुछ भी करे, सोसाइटियां नू संद देवे। अगर बात हरियाणा की करें तो हरियाणा में पिछले साल 1406 लोगों पर 13,75,000 का जुर्माना लगाया गया। 2020 में 2019 की तुलना में पराली जलाने की घटनाओं में 46% की बढ़ोतरी हुई। इस साल पिछले कुछ दिनों में आग लगने की घटनाएं 4 गुना बढ़ी हैं। हरियाणा में अभी तक 464 घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसमें 4 किसानों पर एफआईआर भी दर्ज की गई। बात अगर पूरे देश की करें तो देश भर में भारी मात्रा में पराली निकलती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में करीब 50 करोड़ टन पराली निकलती है। 36 करोड़ टन पशुओं के चारे में इस्तेमाल होती है। 9.20 करोड़ टन पराली खेतों में ही जलाई जाती है। एक तरफ है सरकार के बड़े बड़े दावे और दूसरी ओर है किसान की मजबूरी, और इन दोनों के बीच पिस रहे हैं आम लोग, जो ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि इस प्रदूषित हवा से क्या कभी राहत मिल पाएगी या फिर साफ हवा में सांस लेना एक सपना ही रह जाएगा। जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा पराली जलाई जाती है।